तो क्या मिल गया तुझे तेरा ड्रीम जॉब? 4 साल बर्बाद कर लिया ना तूने अपना। You deserve nothing. Your grades have been consistently poor all these years. Your communication skills are pathetic. I mean, भाई तूने किया क्या इंजीनियरिंग के 4 साल? भाई तूने किया क्या इंजीनियरिंग के 4 साल? 24 साल का हूँ, जिसमें से 4 साल मैंने बर्बाद कर दिए क्योंकि मैंने करी है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। जो तेरे पे पैसा लगा है वो सब बर्बाद हो गए ना। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तू एक चरनी भी कमा पाया है आज तक? अभी भी बेरोजगार बैठा है। ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे हैं? तुम्हारी सोसाइटी ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स ने कभी ना कभी ये चीज तुमसे जरूर बोली होगी अगर तुम एक इंडियन कॉलेजेस में पढ़ते होगे तो, क्योंकि उनको तुम्हारे इमोशन के साथ खेलना तो आता है पर तुम्हें एक स्किल सिखाना वो उन्हें नहीं आता। तुम्हारे पैसों को, तुम्हारे लाइफ को डिस्ट्रॉय करना तो आता है पर लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए वो तुम्हें नहीं सिखा पाते हैं वो चीज। आज जो इंडिया में टॉप कॉलेजेस हैं वो भी 100% प्लेसमेंट का क्राइटेरिया टच नहीं कर पाते हैं। पर आज इंडिया के जो एवरेज भी कॉलेजेस है ना वो भी ये एश्योर करते हैं, ये गारंटी देते हैं कि मेरा कॉलेज 100% प्लेसमेंट देता है। क्यों? आज पूरे इंडिया को इंडियन कॉलेजेस का कंडीशन पता है। उन्हें पता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरा 4 साल बर्बाद होगा ही होगा। पर आज फिर भी इंडियन कॉलेजेस का इतना क्रेज क्यों है इंडिया में? मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अगर किसी को सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो वो प्राइवेट में करोड़ों वेस्ट करने के लिए तैयार है। क्यों? जब तुम्हें कंडीशन पता है इस कॉलेजेस का तो क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम? इस वीडियो में तुम्हें बहुत सारे रियल स्टोरीज जानने मिलेंगे, बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स जानने मिलेंगे और वो और किसी के नहीं होंगे, तुम्हारे सीनियर्स के होंगे या तुम्हारे एज में जो भी बंदे पढ़ रहे हैं, जो एफर्ट मार रहे हैं अपने कॉलेजेस में उनके होंगे और वो सीनियर्स के होंगे जो अभी एफर्ट मार रहे हैं एक जॉब के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए। सस्ता जॉब तो कहीं मिल जा रहा है पर एक अच्छी जॉब बहुत मुश्किल से मिल रही है। वो कॉलेजेस करने के बाद भी कितने ज़्यादा अपने आप को एफर्ट दे रहे हैं, कितने ज़्यादा घिस रहे हैं एक अच्छे जॉब के लिए, वो सब स्टोरीज है इसमें। और तुम्हारे जूनियर्स के भी हैं जो कैसे ये प्लेसमेंट के चक्कर में फंस के एक गलत कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ ना कि तुम किसी से सीखो या ना सीखो पर तुम अपने सोसाइटी से सबसे ज़्यादा सीख सकते हो, अपने सराउंडिंग से सबसे ज़्यादा सीख सकते हो क्योंकि उसमें हर प्रकार के आदमी रहते हैं। उनके ओपिनियन तुम जानोगे, तुम समझोगे तो उनसे तुम 2 कदम आगे ही सोचोगे और इससे तुम 2 कदम आगे ही बढ़ोगे। और इसलिए ही ये चैनल है कि तुम्हें ऑडियंस का ओपिनियन बताया जाए और तुम्हें आगे बढ़ाया जाए और मैं खुद आगे बढ़ूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे। बाकी इस वीडियो को चालू करते हैं। तो अगर इंडिया में तुम्हें एक अच्छा कॉलेज चाहिए जिससे तुम्हारा अच्छा प्लेसमेंट लगे, तुम एक अच्छे इंजीनियर बन पाओ तो इसके लिए तुम्हें कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा चीज़ आता है कि तुमको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना पड़ेगा और उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है जेई और नीट का। वो अलग बात है कि नीट बार बार लीक हो जाता है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम है और बहुत सारे बच्चे यहीं आके फेल हो जाते हैं। तुम्हें एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तुम्हें एक बहुत बढ़िया इंजीनियर बनना है, ये फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम ये एग्जाम नहीं निकालते हो तो तुम किसी लायक नहीं हो। ये है इंडिया का मेंटेलिटी और यही कहानी इन भाई के साथ होता है। इन्हें एक अच्छा इंजीनियर बनना था पर वही ये जेई नहीं निकाल पाए। इनका बोर्ड का कट ऑफ इतना नहीं था कि इन्हें एक IIT जैसा कॉलेज मिले तो इन्होंने प्राइवेट कॉलेज लिया। और इंडिया में प्राइवेट कॉलेज का इतना ज़्यादा हालत ख़राब है कि वो तुम्हारे टैलेंट को बढ़ाते नहीं और ज़्यादा घटा देते हैं। ये भाई बोल रहे हैं कि कॉलेज का काम है तुम्हारे अंदर स्पार्क को जलाए रखना और आगे बढ़ाना, तुम्हारी क्रिएटिविटी को और इनहेंस करना, पर वो पूरा तरह से खत्म कर देता है तुम्हारी क्रिएटिविटी को। क्योंकि कॉलेज को कोई मतलब नहीं है कि तुम एक अच्छी इंजीनियर बन रहे हो कि क्या बन रहे हो, तुम्हारा देश अच्छा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उन्हें बस इतना फर्क पड़ता है कि मेरा सीट भर रहा है ना। इसलिए तुम्हें समझना होगा कि प्राइवेट कॉलेजेस आज इंडिया में अच्छे रह नहीं गए, तुम्हें खुद से अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। मैंने ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स लाया इस वीडियो में जिसमें बहुत सारे बंदे प्राइवेट कॉलेज में पढ़े पर अच्छा प्लेसमेंट लेके घूम रहे हैं अभी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मुझे क्या करना है, फिर कैसे मेहनत करना है, मुझे ये 4 साल कैसे यूटिलाइज करना है, बर्बाद नहीं करना है। और बहुत सारे बंदे बर्बाद कर देते हैं, जैसे इनके कहानी में वो 4 साल इनके लिए बर्बाद हो गए और आज ये एक IT सेक्टर में काम कर रहे हैं। और ये एडवाइस भी कर रहे हैं अगर तुम्हारे पास टाइम है ना तो पूरे 4 साल की जो बुक्स हैं उसके एक बार और पढ़ो। मतलब ये भी जानते हैं कि अगर तुम अच्छा से करोगे वो 4 साल, अच्छा से वो 4 साल बिताओगे तो तुम एक अच्छा जॉब ले सकते हो। पर वही सही गाइडेंस नहीं है तो सब कोई इधर उधर हो ही जाता है। पर ये चैनल तुम्हें सही गाइडेंस देगा हर एक फील्ड में।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बाकी चलते हैं अगले कमेंट में। तो इंडियन कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट का गेम होता है, इसका एक और डार्क रियलिटी सुनो। तुम अभी तक जो भी 1-2 करोड़ का पैकेज सुने होगे वो किस ब्रांच का होता है? ज्यादातर CS का, कंप्यूटर साइंस का। अगर कोई भी तुम न्यूज में कहीं भी कैसे भी सुनते हो पैकेज का कि 1-2 करोड़ का पैकेज लगा है, वो ज्यादातर CS का ही होगा। और इस कमेंट के थ्रू समझो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये भाई बता रहे हैं कि एक पॉइंट सब कोई मिस करता है कि ज्यादातर जो 1-2 करोड़ का पैकेज होता है वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट का होता है। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट होते हैं वो 20,000 के सैलरी पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। और ये भी सही है कि स्टूडेंट पागल हुए पड़े हैं कि उनको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए क्योंकि पैकेज ज्यादा हाई लगता है। तो मान लो एक बंदा है जो सिविल का स्टूडेंट है और वो हार्डवर्क करता है बहुत ज्यादा, उसको बनना है एक अच्छा इंजीनियर, पर अगर पैकेज ना मिले, कुछ ना मिले तो कैसे चलाएगा अपना घर? तुम्हारे पास एक अच्छा ड्रीम है फिर भी तुम अनसक्सेसफुल रह जाओगे बिकॉज द प्लेसमेंट गेम। तब भी तुम मान लो तुम लोग बहुत मेहनत किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया और उसके बाद तुमको ये 25-30 लाख का पैकेज लग गया, पर उसके बाद क्या? तुम्हारी हेल्थ खराब नहीं होगी? तुम्हारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होगी? इस कमेंट के थ्रू समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस कमेंट को देखो, इस कमेंट में यही बात हो रहा है, इससे ये बात क्लियर हो जाएगी पूरी कि देखो ये भाई बताते हैं कि इनका एक कजन है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका पैकेज 25 लाख का है, जो अभी वो 24 ईयर्स का है, ठीक है। पर इस नौकरी के लिए उसने अपना 7 साल सेक्रीफाइस किया है, पूरा मेहनत, सब कुछ डेडिकेशन के साथ। इसकी वजह से उसका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, पूरी सोशल लाइफ बर्बाद हो चुकी है। अभी भी वो काम करता है तो बस काम ही में डूबा रहता है, कोई बाहर का से कट हो चुका है। तो ये क्या सही है? मतलब जिस नौकरी से तुम्हें फ्रीडम मिलना चाहिए उस वही नौकरी तुम्हें आज दाब दिया है। और सब स्टूडेंट की इतनी नहीं होती है कि वो इतने मेहनत कर पाए, बहुत सारे नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बंदे बेरोजगार बन जाते हैं। जैसे इस कमेंट के थ्रू समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इस कमेंट में ये बता रही है कि एक स्टार्टर ओनर है और इनको दिन में 100 से ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं और वो ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट ही होते हैं और उसमें भी स्किल कितने, बस 10 से 20 जिन पे ये काम कर सकती हैं, और उसमें भी बहुत सारे बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। और इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे जॉब तो है पर जॉब से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, बहुत ज्यादा कैंडिडेट बढ़ चुके हैं और इसीलिए जॉब और ज्यादा क्राइटेरिया लगाने लगता है। मतलब कि तुम पहली बार जाओगे जॉब लेने तो वो बोलेंगे कि तुमको डिग्री चाहिए, तो सब पीछे घूम के वापस जाएंगे, डिग्री लेके आएंगे। और डिग्री लेने के बाद जाओ फिर बोलेंगे वो मास्टर की डिग्री चाहिए, तो सब फिर भीड़ में जाके मास्टर की डिग्री करके आएंगे। ऐसे करते करते चलते रहता है क्योंकि जॉब कम है, कैंडिडेट ज्यादा है, तो वो अपना क्राइटेरिया बढ़ाते रहते हैं और पेमेंट तुमको उतनी ही मिलने वाली है, पैकेज तुमको उतनी ही मिलने वाली है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है वो तो एंड में पता चलेगा। तो देखो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों पे बात कर लिया। अब मैं सोच रहा था डिग्री पे थोड़ी बात हो जाती तो, पर भाई मुझे थोड़ी बुरा लगेगा। जो तुमने 4 साल मेहनत करके वो डिग्री लिया, उस डिग्री को बेइज्जती करने लगूं, ये मुझसे नहीं चाहेगा यार। तुम मेरे ना सब्सक्राइबर हो, क्योंकि जब जब कंपटीशन बढ़ेगा तब तक इस डिग्री की वैल्यू घटते जाएगी। पर मैं बेइज्जती नहीं कर सकता, पर तुम तो कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स फाइंड किए थे इस पे, तो मैं कमेंट्स लगा दे रहा हूँ, पॉज करके पढ़ना हो तो पढ़ लेना। बाकी चलते हैं अगले टॉपिक पे, वो है कॉलेज की कंडीशन। हमारे इंडिया में कैसे कंडीशन की कॉलेज है, मतलब कि मजा तुम्हें अब आएगा। तो देखो कॉलेज की कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब है इंडिया में, पर यही कंडीशन की वजह से बहुत सारे बंदों को सुसाइड करना पड़े, ये चीज कहाँ तक अच्छी है? इस कमेंट से तुम देखो कि आज इंडियन कॉलेजेस में कैसे कैसे चीज हो रहे हैं। जैसे ये मैं बताते, ये कोई NIT में है जिसमें 1 साल में 4 सुसाइड हुए और इस चीज की किसी को भनक भी नहीं लगी और ये ना न्यूज़पेपर में भी आया। मतलब 4 ड्रीम्स एक बार में खत्म हो गए। सुसाइड कोई हल्की चीज नहीं है। तुम पे कितने प्रेशर होगा कि तुम वो अटेम्प्ट करने जा रहे हो जो चीज तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और ये भाई फिर आगे बताते हैं कि इनके कंडीशन कॉलेज की बहुत ज्यादा खराब है, जहाँ पे ग्रुप्स के बंदे मिलके एक सिंगल बच्चे को मारते भी हैं, फिर भी बॉर्डर्स आके उन्हीं को गाली देती हैं जो विक्टिम हो। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज पे, जो सुसाइड की बात है या जो कॉलेज की कंडीशन की वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं प्रेशर में आके, इस पे तुम क्या कहते हो? मुझे ये जानना है, तो कमेंट करना प्लीज, अगर यहाँ तक बने हो तो। नहीं तो बहुत से तो छोड़ के चले गए हैं। अब बाकी मुझे 2 कमेंट्स मिले जहाँ पर ये बताया जा रहा है और बुराई किया जा रहा है कि स्कूल में टीचर्स लोग अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें आखिर में आके यूट्यूब पे पढ़ना पड़ता है। ये दोनों कमेंट को तुम देख सकते हो जो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इनकी सरकारी कॉलेज भी है, फिर भी इनके अपने स्किल को ऊपर करने के लिए खुद से मेहनत करना पड़ रहा है, यूट्यूब पे पढ़ना पड़ रहा है, अप स्किल करने के लिए खुद से मेहनत करना पड़ता है, और जो इन्हें करना पड़ रहा है। और फिर इस कमेंट को देखो, अब थोड़ा इस कमेंट को देखो। इस कमेंट में ये भाई बताते हैं कि ये गलती से इतना खतरनाक कॉलेज में एडमिशन ले लिए जहाँ ना अच्छा कैंपस है, ना अच्छा साउंडेड है, ना अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ना कोई कंपनी आती है, बच्चे चीटिंग करके 9 CGPA आराम से EGPG ला लेते हैं और ये फंस चुके हैं। भाई तुमसे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ
कि सह लो ये 4 साल, अब क्या करोगे, कोशिश करो या तो यूट्यूब पे पढ़ो, हार्ड वर्क करो। क्योंकि मैंने जहाँ तक अभी तक कमेंट पढ़ा, मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट्स पढ़े जहाँ पर ये बोला जा रहा था कि मेरे स्कूल अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा कॉलेज मतलब अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छे कोर्स नहीं है, अच्छे लेक्चर्स नहीं होते हैं। पर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने यूट्यूब से पढ़ा और बहुत अच्छा कुछ किया। उन आज अच्छी अच्छी जॉब लेके बैठे हैं और मैंने ये रियल लाइफ में देखा है। मेरे एक भैया थे, उनकी भी कॉलेज गलती से गलत कॉलेज में चले गए थे, पर वो हारे नहीं। वो 4 साल में से 3 साल वेस्ट तो किए थे, ये मैं मानता हूँ, पर वो जो उसके बाद वो 2 साल 3 साल वो जो घर पे आके स्ट्रगल किए, घर पे आके मेहनत किए, वो मैं देखता था। सुबह बैठते थे, सिर्फ शाम को उठते थे। ऐसा नहीं है कि कॉलेज ही तुम पे डिपेंड करता है या तुम कॉलेज पे डिपेंड करता है। डिपेंड इस चीज पे करता है कि तुम्हारा हार्डवर्क क्या है, तुम डिसिप्लिन में हो या नहीं हो। और कॉलेज का क्या ही कहना, मतलब कि ये चीज ठीक हो सकती है अगर हमारा गवर्नमेंट चाहे तो। और आओ थोड़ा सोल्यूशन पे बात कर देते हैं। तो देखो, इस चीज को फिक्स करने के लिए बस कॉलेज को नहीं, बहुत सारी चीजों को आगे आना पड़ेगा। जैसे हमारी गवर्नमेंट एक ऐसी पोर्टल बनाए जहाँ पर प्लेसमेंट का सब रिव्यू है, प्लेसमेंट का सब डाटा हो, हर कॉलेज का प्लेसमेंट का एक रियल डाटा हो, जिससे कोई भी स्टूडेंट फेयरली सिलेक्ट कर पाए कि मुझे कौन से कॉलेज जाना है। एक रेगुलेटरी बॉडी हो, लॉज हो कॉलेज के बारे में, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और फिर हमारे कॉलेज को ज्यादातर फोकस करना चाहिए हमारी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पे, कि स्किल को ज्यादा इम्प्रूव किया जाए। जो ये आउटडेटेड सिलेबस हो चुकी है, इसको हटाना चाहिए। क्योंकि जब सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है तो हमें भी इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। और बहुत सारी दिक्कत आती है इंटर्नशिप पे, मतलब कि स्टूडेंट्स पहले से ट्रेन नहीं होते हैं, पर अगर ये कॉलेज ही हमें ट्रेन कर दे तो हमें सीधे जाके बस जॉब लेना रहेगा। ये जॉब लोग को टेंशन नहीं होगा कि इसको आओ सिखाओ, उसके बाद ये काम कर पाएगा मेरे लिए। ये सब चीज कॉलेज कर सकती है। और फिर आती है तुम्हारी दिक्कत। तुम्हें भी होनी चाहिए पता कि तुमको कैसे ठीक करना है, कैसे एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन करना है, कैसे सब चीज को सीखना है। आखिर में तुम ही एक युवा हो, यूथ हो, तो तुम्ही को सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर छोटे लेवल पे अपने लेवल पे कर पा रहे हो तो अपने लेवल पे करो, बड़े लेवल पे कर पा रहे हो तो बड़े लेवल पे करो। बड़े लेवल पे तो अभी सोचना मुमकिन नहीं है, पर अगर ये सब चीज ठीक हो रही है, अगर ये चीज ठीक हो रही है तो तुम भी आगे बढ़ सकते हो। अगर नहीं है तो खुद से मेहनत करो, क्योंकि कुछ साथ दे या ना दे, हार्डवर्क जरूर साथ देता है। तो मैं भी हार्डवर्क करूंगा तुम्हारे लिए सब कंटेंट बनाने के लिए। तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, पहले से बहुत सब्सक्राइबर कम है सब यार। अरे तो मैं बहुत लेट से वीडियो डाल रहा हूँ, पर अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि तेरा भाई आ चुका है थोड़े बहुत डिसिप्लिन में, और अब से आएगा तगड़े वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।